जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शादी में रुकावट क्यों आती है, किस वजह से शादी में देरी होती है, क्या करना चाहिए जिससे शादी के जल्दी योग बने आदि, इसी के बारे में आज बात करेंगे। यदि किसी लड़के या लड़की के लिए मनपसंद वर या वधू नहीं मिल रहा हो, या फिर शादी में कोई ना कोई बाधा आ रही हो, या फिर सिर्फ लड़का लड़की परेशान नहीं रहते इससे, बल्कि उनका पूरा परिवार ही परेशान रहता है। बात लड़की की हो तो माता पिता के लिए परेशानी और भी बढ़ जाती है। कई बार ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि किसी के बच्चे का चट मंगनी पट ब्याह हो गया और कोई लंबे समय तक संघर्ष ही करता रहता है। वैसे ब्याह का मामला भी कुछ ऐसा ही होता है कि जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लिया नहीं जा सकता और सोच समझकर ही आगे बढ़ा जाता है। इसमें कई बार बहुत देर हो जाती है। माता पिता, समाज, लोग लाज फिक्र करते हुए बच्चों की कुंडली लेकर कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं। सोचते हैं कोई ग्रह बाधा चल रही हो तो दूर हो जाए, या किसी पूजन के जरिए दोष निवारण कुछ भी, इससे शादी का जल्दी योग बन जाए आदि। इसी से बहुत परेशान रहते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले जानते हैं कि शादी में बाधाएं आखिर क्यों आती है। कुंडली में दोष होने के कारण, ग्रह अनुकूल नहीं होने के कारण, मंगलिक होने के कारण। यदि कुंडली में सातवें घर का स्वामी सप्त कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा हो तो शादी तय नहीं हो पाती है। यदि जन्म समय में स्वर्ण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल एवं शनि का योग हो तो शादी तय होकर भी टूट जाती है। यदि आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो इन उपायों का आजमा सकते हैं। हर सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल लेकर इसके 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें साथ में। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसा करते रहे। लड़की की शादी होने में देरी हो रही है तो भगवान शिव की उपासना करें। 5 नारियल लेकर भगवान शिव की फोटो या भगवान शिव की मूर्ति के आगे रखकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र की 5 माला का जप करे और सभी नारियल मंदिर में चढ़ा दे। लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से गुड़ खाकर निकले। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखे। पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन तक जल चढ़ाने से शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े, थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ तथा चने की गीली दाल के साथ देना चाहिए। गुरुवार को केले के वृक्ष के समक्ष गुरु के 108 नामों के उच्चारण के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाकर अर्पित करें। जब घर वाले शादी की बात करने जा रहे हो तो लड़की को खुले बाल रखने चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और मिष्ठान खिलाकर घर वालों को बातचीत के लिए विदा करना चाहिए। यदि आप मंगलिक है और शादी में देरी हो रही है तो इन उपायों पर गौर करें। हर मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होता है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो शादी जल्दी होगी। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाए और हनुमान जी को सिंदूर लगाए। मंगलिक लड़के लड़की को अपने घर के कमरे के दरवाजे का रंग लाल या गुलाबी रखना चाहिए। मंगलिक होने के कारण विवाह में अड़चन आ रही है तो कन्या प्रत्येक मंगलवार श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करे तथा लाल मूंगे की माला से निम्न मंत्र का जप करे। ओम ह्रीं श्री कली सूर्य पूज्य देवी मंगल चंडिके हु फट स्वाहा। विवाह में यदि कोई बाधा आ रही हो तो उससे निपटने के लिए यह उपाय आजमा सकते हैं आप। 3 गुरुवार तक लगातार शाम को 5 प्रकार के मीठे व्यंजन हरी इलायची की जोड़ी के साथ केले के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी जल्दी शादी के योग बन जाते हैं। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। विवाह योग्य लड़के लड़कियों के बिस्तर के नीचे स्प्रे
या लोहे की राड नहीं रखनी चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केले को खाना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर कुछ ही हफ्तों में आपका रिश्ता बन जाएगा। जब लड़के वाले लड़की को देखने आए तो कन्या को लाल रंग के कपड़े पहनाएंगे तो बात जल्दी ही आगे बढ़ेगी। अपनी सहेली या रिश्तेदार द्वारा शादी में पहना गया जोड़ा कुछ देर के लिए पहन ले। गुरुवार के दिन अनार के पौधे की पूजा करनी चाहिए और इसके पुष्प को भगवान शिवजी को अर्पित करना चाहिए। जब किसी अन्य की शादी से जुड़े समारोह में जाए और वहाँ मेहंदी लग रही हो, अपने हाथ में थोड़ी सी लगवा ले। विवाह में विलंब का कारण राहु हो तो शनिवार के दिन बहते हुए जल में एक नारियल को प्रवाहित करना चाहिए। रिश्ते की बात चलने पर जब भी लड़का लड़की को मिलवाया जाए तो उन्हें दक्षिण दिशा में बैठाएं। पूर्णिमा की रात को बरगद के पेड़ के चारों तरफ 108 चक्कर लगाने से शादी की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लड़की शुक्रवार को सफ़ेद और गुरुवार को पीले कपड़े पहने तो शादी की बात बनने के बेहतर माना जाता है। इससे शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मात्र 1 माह तक ऐसा करके देखें, जरूर शादी के योग बनते हैं। रामचरितमानस का रोज पाठ करें। खासकर बालकांड में शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित अध्याय पढ़ने से विवाह की बाधाएं दूर हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गेहूं के आटे से बनी 2 रोटी गुड़ के साथ अपने हाथ से खिलाने से शादी जल्द हो जाती है। ओम नमः शिवाय का जाप हर सोमवार को करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे विवाह का योग शिव की कृपा हो जाती है। हर रोज 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्षर की माला से करे तो शादी में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शिव पार्वती की हर रोज पूजा करने और उन्हें बेल पत्तर, कच्चा दूध चढ़ाने, चावल के दाने और सिंदूर चढ़ाने से विवाह के रास्ते जल्दी खुल जाते हैं। बृहस्पतिवार की पूजा से होगा फायदा। बृहस्पतिवार भगवान को देवताओं का गुरु माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि बृहस्पति देव की पूजा करने से शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। लेकिन यह याद रखें कि बृहस्पति देव की पूजा गुरुवार को ही करें। बृहस्पति देव की पूजा में पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, पीला फूल, पीले चने की दाल, केला चढ़ाए। इसके अलावा आप बृहस्पतिवार को व्रत रखकर पीला खाना खाएं और पीले वस्त्र ही धारण करें। सूर्य उपासना भी होगी लाभकारी। अगर किसी लड़के लड़की की कुंडली में सूर्य ग्रह के कारण शादी में परेशानी हो रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को जल चढ़ाए और मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करें। अगर लड़के लड़की की कुंडली में मंगलिक है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और साथ ही आप हनुमान जी को गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू का भोग जरूर लगाएं। यही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और बालकांड का पाठ करें। पीले रंग का इस्तेमाल करें। पीले रंग के सामान का इस्तेमाल करें। पीले रंग का कपड़ा पहने। पीले फल का सेवन करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और वह जल्दी होगा। रोज रामचरितमानस का पाठ करें। रामचरितमानस में विशेष रूप से बालकांड में वर्णित शिव पार्वती विवाह से जुड़ी प्रसंग को विधि पूर्वक पढ़े। ऐसी मान्यता है कि शादी के लिए तैयार लड़के का सेहरा अगर कोई कुंवारा अपने सिर पर लगाए तो इससे जल्दी शादी हो जाती है। साथ ही कुंवारी लड़की को दुल्हन के सिर से अपना सिर टकराना चाहिए। जिस लड़की की शादी बार बार टूट रही है वह तांबे के लोटे में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर को सामने रखना चाहिए। सुबह भोर में इस बर्तन को लेकर बाहर जाए और उस पानी से अपनी मांग भरे। इस प्रक्रिया के दौरान किसी के बोलने पर कोई प्रक्रिया न व्यक्त करे। इसे 1 महीने तक अपनाने से विवाह के योग मजबूत होते हैं। कुंडली में मंगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मंगलिक दोष दूर के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए और रामायण के बालकांड का पाठ करें। शनि की दशा स्थिति में विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए
प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुत बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से न करना चाहिए। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। कभी भी अकेले शिव, राम, कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। राम, सीता, शिव, पार्वती, कृष्ण, राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद उनके चरण रज लेकर मांग में भरने चाहिए। इससे शादी के विवाह जल्दी बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर बृहस्पतिवार और हर पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। कम से कम 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। साथ ही वट वृक्ष, पीपल और केले के पेड़ में भी जल देना चाहिए। ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं। अगर आपके विवाह के लिए योग्य वर या वधू न मिल पा रहे हैं तो कभी भी लोहे के बने बिस्तर पर न सोए। ध्यान दें कि वह योग्य लड़के और लड़कियों को कभी भी अपने बिस्तर के नीचे लोहे की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये थी शादी में देरी होने के क्या कारण होते हैं और शादी में देरी होने के कारण को कैसे दूर किया जाता है, ये सभी हमने आपको बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।